मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। मैं आज जो है जो खासकर जो दुनिया में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कई चीज़ें नई नई चीज़ें हो रही हैं, कई परेशानियाँ हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेंशन हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कई मुद्दों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इससे अमेरिका को फायदा या बदनामी? डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के अंदर और बाहर कई विवादों से घिरे हुए हैं। वह दोस्ताना देशों और शत्रु देशों के दोनों के साथ टकराव की स्थिति में है, जिससे वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ रही है। अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक इशू के कारण जो वहाँ पे हैं कानूनी मुकदमे और जांच चल ट्रंप जो है सामना कर रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण, उनके बयान और नीतियाँ जो है अमेरिका को दो धड़ों में बांट रही है। आर्थिक नीतियाँ, ट्रंप की नीतियाँ व्यापार और रोजगार पर प्रभाव डालती हैं और उनका जो है चीन और रूस से टकराव, व्यापार, युद्ध और सैन्य तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका और सहयोगी देश नाखुश हो सकते हैं नाटो और यूरोप जो है इस विवाद से। और ट्रंप की नीतियाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित कर सकती हैं। और अमेरिका को फायदा या नुकसान? अमेरिका अपनी ताकत दिखाकर वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। घरेलू समर्थन बढ़ सकता है यदि उसकी नीतियां सफल होती हैं। अब इसके नुकसान क्या है कि अमेरिका की छवि को नुकसान हो सकता है। सहयोगी देश अमेरिका से दूरी बना सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति प्रभावित हो सकती है। तो अब जो ट्रंप की जो आक्रामक नीतियां हैं अमेरिका को लाभ भी दे सकती हैं और बदनामी भी। इस बात पर निर्भर करेगा कि वे आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों को कैसे संभालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने क्या किया, कई आपराधिक मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। ट्रंप पर वित्तीय धोखाधड़ी, चुनाव में हस्तक्षेप, गंभीर आरोप लगे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण, अमेरिका दो भागों में बढ़ गया, उनके समर्थक विरोधी आपस में संघर्ष कर रहे हैं। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने नीतियों और विवादों का जो असर हुआ है और उस वजह से वो जीत भी गए। और ट्रंप की आर्थिक नीतियों से अमेरिका को फायदा हो सकता है, लेकिन आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। इमिग्रेशन पॉलिसी, ट्रंप की जो है सख्त नीतियों से अमेरिका में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बन सकता है। अमेरिका में बंदूक नियंत्रण, नस्ली भेदभाव को लिए विवाद जारी है। उनका जो इंटरनेशनल इशू में वैश्विक टकराव जो है, जो खासकर जो है उनकी विदेश नीति के कारण चीन से जो भी उनको तो टैरिफ ट्रेड वार चल रहा, चाइना मुद्दे पे भी अमेरिका चीन के साथ जिससे खराब हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी वार जो है वो चीन और अमेरिका में चल रहा है। और रूस और यूक्रेन के युद्ध में ट्रंप की नीतियाँ बहुत क्लियर नहीं है। वो एक कोशिश कर रहे हैं कि शांति जो स्थापित हो जाए। अब उनको यूक्रेन उनकी बात नहीं मानता है और यूरोपीय देश उनसे नाराज है। तो अब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। ट्रंप ने पहले नाटो देशों से कहा वे अपनी सुरक्षा के लिए अधिक पैसा खर्च करें और यदि वो फिर सत्ता में आए तो नाटो अमेरिका सत्ता में तो आ गए हैं, तो नाटो के लोग उनसे थोड़ा दूरी बना रहे हैं और यूरोप अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ट्रंप ने इजराइल को समर्थन दिया है और जो है वो फिलिस्तीनी विवाद और बढ़ गया है। अगर अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में रहता है तो मुस्लिम देश नाराज हो सकते हैं और मध्य पूर्व में और अधिक युद्ध हो सकता है। ट्रंप भारत के साथ अच्छे संबंध रखने आते हैं, लेकिन व्यापार रणनीतिक मामलों में कुछ विवाद भी हो सकते हैं। भारत अमेरिका मिलकर चीन की बढ़ती ताकत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनसे संबंध पहले से विवादित रहे हैं। ईरान पर जो है लगाए गए प्रतिबंध अमेरिका की कड़ी नीति में क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। तो इसके क्या है कि अमेरिका अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सकता है और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। अमेरिका जो है अपनी प्रतिबंधी चीन, रूस, ईरान को नियंत्रित करने में सफल हो सकता है।
यदि ट्रंप अमेरिका के भीतर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं तो नौकरियां बढ़ सकती हैं। अब उससे नुकसान कि अमेरिका की वैश्विक छवि खराब हो सकती है। अमेरिका उसके सहयोगी देश जो है यूरोप, जापान, भारत के बीच में मतभेद बढ़ सकते हैं। अमेरिका अगर बार बार युद्ध में उलझता है तो उसकी अर्थव्यवस्था में बुरा असर पड़ सकता है। चीन और रूस जैसे देश अमेरिका को कमजोर करने के लिए नया गठजोड़ बना सकते हैं। जो ट्रंप ने हर देशों के साथ में, वो चाहे कनाडा हो, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सारे यूरोपीय देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ में टैरिफ वार जो है, कस्टम ड्यूटी या जो टैक्सेस जो है बढ़ाने की बात करी है, जिससे कि सब जगह तनाव हो रहा है। साथ साथ उनका मैक्सिको के साथ ज़्यादा ही वो जो है तनाव बढ़ रहा है। तो मैक्सिको को लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतना अचानक हो सकता है वो अमेरिका के हिसाब से अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, मगर वो इतनी ज़्यादा चीज़ें कर एक साथ कर रहे हैं, उनके बहुत सारे मित्र भी नाराज हैं, मित्र देश भी उनसे नाराज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली अमेरिका के हित में नहीं है, मगर हो सकता है उनका सोचना है कि अमेरिका को फ़ायदा हो जाए और वर्ल्ड में अमेरिका की इमेज जो है हो सकता है नुकसान हो। अभी देखिएगा मोदी जी कैसे उसको हैंडल करते हैं जो है ट्रंप को, क्योंकि वो ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट बोलते हैं, मोदी इंडिया फर्स्ट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को बीच में आकर कोई समझौता करना पड़ेगा और जिससे कि दोनों देशों का फायदा हो। तो ये चीज़ है, और खासकर उसने ट्रंप ने इंडिया के विषय में ज़्यादा खिलाफ नहीं बोला है। तो इस चीज़ों का जो है अपने अमेरिका में या पूरे वर्ल्ड में शांति व्यवस्था में जो है एकदम जो है चाहे जो उथल पुथल हो सकती है। खासकर डॉलर के मामले में भी अमेरिका अपनी जो दादागिरी कर रहा है, तो उस चक्कर में जो है वो चाहता है कि वो जो सारा ट्रेड डॉलर में हो, तो डॉलर की अपनी उसकी मोनोपोली है, उसका काम करने का तानाशाही तरीका है, वो करना चाहता है, और जिससे कि और देशों को फ़ायदा ना हो, केवल अमेरिका को फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें हैं, आपको हमने बताने की कोशिश करी है। तो ट्रंप की नीतियाँ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की शांति अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ मैं चाहता हूँ, मैंने कोशिश करी है कि लगभग हर चीज़ जो है मैं आपको बता सकूँ। और ट्रंप क्योंकि बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव होने से जो कई बार वो बड़े अनपॉपुलर हो जाते हैं, वो मीडिया में रहते हैं। पिछले टर्म में जो है वो कई बार अपना कोई स्टेटमेंट दिया, हजारों बार उन्होंने अपने स्टेटमेंट को पलट दिया, पहले कुछ बोला बाद में बदल गया, कुछ और बोल दिया। वो और शुरुआत है, क्योंकि बहुत सी एग्रेसिव वो तैश में आकर के बहुत सी चीज़ें बोल देते हैं, वो बाद में उसको धीरे से बदल भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें। आपने जो इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।